नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इंडिपेंडेंस डे पर जहां पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, वहीं कुछ लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपकी पतंग की डोर कैसे किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है, और यकीन मानिए अब इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। कल शाम द्वारका फ्लाईओवर के ऊपर एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उस चाइनीज मांझे ने उस व्यक्ति के होंठ से लेकर गाल तक पूरी स्किन काट दी। घायल हालत में वो किसी की मदद से तेजमुनी न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसे 3 से 4 टांके आए और उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। कल हमारे पास मामला आया है चाइनीज़ मांझे से कटे हुए व्यक्ति का। वो द्वारका फ्लाईओवर पे जा रहा था, तो जाते जाते एक मांझा बीच में आया। उसने हेलमेट भी लगा रखा था, हेलमेट के बावजूद भी वो मांझा, एक्चुअली हेलमेट वैसा कवर्ड वाला नहीं था, वो सीधा शीशे वाला ऐसा था। तो मांझा आया और यहाँ से यूँ कटता हुआ उसको चला गया। यहाँ से पूरा यहाँ से कटता चला गया है। यहाँ तक कम से कम 4 से 5 टाँके उस पेशेंट के आए हैं। और जब उससे पूछा गया कि कैसे ये हादसा हुआ, तो उसने बताया कि मैं द्वारका फ्लाईओवर पे अपने घर जा रहा था और घर जाते जाते अचानक मेरे पास एक चीज़ आई जिससे मुझे लगा हल्का सा कोई धागा वागा आया होगा, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मची और अंदर तक चला गया, तो जैसे उसने हाथ से हटाया, तो जब उसने हाथ आया तो हाथ पे भी उसके आई हुई थी चीज़ें। उससे पता चला कि उसको धागा था। तो और उसने बताया कि ये चाइनीज़ धागा मांझा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके चोट लगी हुई है। जी। किस टाइम ये हुआ है, कहाँ रहता था वो व्यक्ति? ये व्यक्ति आया था मोस्टली गुड़गांव साइड से आया था और दिल्ली में जॉब करता है, और घर जा रहा था ये अपने, उस दौरान ये हादसा हुआ है। वो व्यक्ति ऑफिस से अपने घर जा रहा था, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन द्वारका फ्लाईओवर से गुजरते वक्त एक ना दिखने वाले हथियार की चपेट में आने से वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। और अब जरा आप सोचिए, क्या इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती थी, या उसके परिवार की कोई गलती थी, या उसके मासूम बच्चों की कोई गलती थी? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं थी। गलती है तो चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों की है, गलती है तो मौत का सामान खरीदने वाले लोगों की है, पतंगबाजों की है, और सबसे बड़ी गलती सिस्टम की है, जिसने चाइनीज मांझे पर रोक तो लगा दी, लेकिन आज भी ये मांझा दुकानों पर धड़ल्ले से बिच रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे। जिस व्यक्ति की मदद से वो अस्पताल पहुंचा, उसने क्या कहा, जरा सुनिए। आपका शुभ नाम क्या है? बलवीर। बलवीर जी क्या करते हैं आप? मैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये सर आपको जिनके अभी ये चोट लगी है, किससे लगी है? ये बता रहे थे कि मांझे से लगी हुई है। अच्छा, तो ये कहाँ मिले आपको? ये सर द्वारका फ्लाईओवर नीचे उतरते साइड, फ्लाईओवर उतरते हुए जो मेट्रो साइड उतरते साइड। अच्छा, मेट्रो साइड उतरते हुए, तो ये आपको वहाँ मिले। क्या कंडीशन थी इनकी? हो ये अपने रुमाल से बांध के हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रहे हैं, मतलब कोई अच्छा। मैं सोचा एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं पूछा कौन सा हॉस्पिटल, बोला कोई भी। तो मेरे को बोला कि ये लगा हुआ है, चोट लगा। अच्छा, ऐसे चोट लगी है। तो मेरे को बोला आप चला लोगे, तो मैं इनको ड्राइव करके अच्छा आप लेकर आए हॉस्पिटल जो भी मेरे को दिखाई। अच्छा, चलो बढ़िया यार। शुभ नाम क्या बताया आपने? बलवीर जी। अब एयरफोर्स में? चलिए, थैंक यू सर। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंगबाजी के मौसम में दिल्ली में चीनी मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित की जाए। प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक, बिक्री, भंडार और निर्माण पर प्रतिबंध लागू है। पतंग और मांझे के थोक विक्रेताओं से अपील की गई है कि नायलॉन, प्लास्टिक या चीनी मांझे की तरह किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे पर पूर्ण प्रतिबंध पालन करें। हालांकि सच्चाई यह है कि जुलाई में दिल्ली में चीनी मांझा बेचने वाले कई लोग पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि हर कोई चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर तुला है। कुछ लोग इसके प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं, हमारे जैसे लोग। पुलिस अपने स्तर पर चाइनीज मांझा बेचने वालों पर नकेल कस रही है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सागरपुर थाने के एसएचओ के झा ने चाइनीज मांझे को लेकर दुकानदारों को क्या कुछ चेतावनी दी है। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा, चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानीस
साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं सागरपुर थाने की पुलिस ने पतंगबाजों और चाइनीज मांझा बेचने वालों को क्या कुछ कहा है। मैं उन दुकानदारों को खास करके चेतावनी देना चाहता हूं जो चोरी छुपे चाइनीज मांझा बेचते हैं और कई मौतों का कारण बनते हैं। आप बिल्कुल बंद कर दीजिए चाइनीज मांझा का प्रयोग। चाइनीज मांझा कहीं भी नहीं बिकेगा, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हमें इस बात का पता चलता है कि कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बिक रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पतंगबाजी में लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरे की पतंग काटने का टास्क ले लेते हैं। ऐसे में होता यह है कि उसी का धागा टिकेगा जो दूसरों से ज्यादा मजबूत और अलग होगा। यही वजह है कि सद्दी की जगह लोग चीनी मांझे की डिमांड करते हैं, जिससे बाकी लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।